हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो माय नेम इज हिमांशु धूड़ी। मैं पिछले 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जेई नीट के बच्चों को। और अभी मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों को अभी आशुतोष सर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आप लोगों को बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा कि और बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर ही होगा। देन मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा। देन मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। नोमेनक्लेचर में भी हमारे पास 3 होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कॉमन नेमिंग होगी। देन ड्राइव्ड नेम होंगे। देन हमारे पास क्या होगा, आईयूपैक नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, तो इस तरीके इसी सीक्वेंस में हमारे लेक्चर्स चलेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से हर एक चीजों को बेसिक से लेकर चलूंगा। हर एक चीज बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज को लेकर चलूंगा मैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोगों को ऐसा ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चे की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों की कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आता है। तो वो समझ में क्यों नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? वो समझ में लोगों को इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। वो क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। अगर आप रटोगे तो कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, चीजों को समझ के करोगे तो हमेशा आप लोगों को याद रहेगी। चीजों को समझ के करोगे तो आप लोगों को हमेशा वो याद रहेंगी। ठीक है, तो मेरा यही एक वो रहेगा कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक स्टेप्स को ऐसे समझा दूंगा कभी जिंदगी में भी कि आप भूलोगे नहीं। क्लास में ही सब कुछ याद करा दूंगा, क्लास के अंदर ही सब कुछ मैं याद करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आपको रिवीजन करने तक की भी जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करा दूंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा। और मैं बेसिक पढ़ाऊंगा अभी तो आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे जो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। देखो अभी ये जो मैं क्लास लूंगा, इसी क्लास से नीट के अंदर 12 नंबर 3 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं अभी एक घंटे की क्लास होगी हमारी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से नीट के 3 क्वेश्चन आते हैं। और 3 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं 12 नंबर पक्के। पहला क्वेश्चन क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, वो सिखाऊंगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दूसरा था हमारे पास सिग्मा और डबल बॉन्ड निकालना। और थर्ड आता है हमारे पास क्या, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास यहाँ से। ठीक है, इस लेक्चर से। तो एक ही लेक्चर में एक घंटे, इस 1 घंटे के लेक्चर में आप लोगों को पूरे 12 नंबर का पढ़ा दूंगा, पूरे 12 नंबर सिखा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। ठीक है, पूरे 12 नंबर का पढ़ा दूंगा और बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज लेके चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। पहले इंट्रोडक्शन रहता है। अच्छा, हमें लोगों को क्या जरूरत है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की हमें जरूरत क्या है, ऐसा क्यों, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों है? क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए हमने लोगों को, इसलिए हमें हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ये देखो हमारी डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है। हमारी डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज है, हमारी बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि देखो हमारे पास एक क्या होता है, जो कैरेटिन होता है। कैरेटिन क्या है, कैरेटिन एक हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर है। कैरेटिन क्या है, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है। और कैरेटिन का यूज क्या होता है, ठीक है, ये इससे क्या मिलता है हमारे, जो हमारे हेयर होते हैं, हेयर्स हमारे किससे बनते हैं, कैरेटिन से बनते हैं। ठीक है, स्किन कैरेटिन से बनती है। ठीक है, एंड नेल्स ये भी कैरेटिन से बनते हैं। ठीक है, तो कैरेटिन जो है ये इसका स्ट्रक्चर, कैरेटिन ये पॉलीमर है। ठीक है, कैरेटिन ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है इसका रोल हमारे डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो आपको पता है आप पहले से एक हाईली स्किल ऑर्गेनिक केमिस्ट हो। वो कैसे, वो ऐसे ही है। देखो कैरेटिन जो है, कैरेटिन से आपके हेयर्स बने हुए हैं, आपकी स्किन्स बने हुए हैं, आपके नेल्स बने हुए हैं कैरेटिन से। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आपके आपने जो है फोन पकड़ा है, फोन पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आप रीड कर पा रहे हो। उसको अगर रीड कर पा रहे हो तो कैसे रीड कर पा रहे हो उसको, आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ हमारे पास, रेटिनल, उसके थ्रू आप जो भी कुछ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर उसको रीड कर पा रहे हो। तो वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है रेटिनल, इस ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है रेटिनल। ठीक है, इसकी वजह से आप उसको ये सब जो भी लिखा हुआ है उसको रीड कर पा रहे हो। ठीक है, और
दूसरा ये काम क्या करता है, न्यूट्रल काम करता है, विजिबल लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नर्व मसल्स में, नर्व सॉरी नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। मींस जो विजिबल लाइट होगी उसको नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करेगा, और फिर हमारा दिमाग क्या करेगा, हमारा दिमाग उसकी इमेज बनाएगा, और वो इमेज हमें जो भी कुछ भी हमारे सामने लिखा हुआ होगा, जो भी कुछ हमारे सामने दिख रहा होगा, उसकी इमेज कहाँ, हमारे दिमाग में बनेगी। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, जो रेटिनल होता है ना, रेटिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके थ्रू होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है और देखो, आप लोगों ने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, बुक पकड़ी हुई है, पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हमारी मसल जो है काम कर रही है, किस पर, केमिकल रिएक्शन कर रही है सुगर्स पर। तो जो शुगर होता है, यहाँ पर भी हमारी मसल्स क्या कर रही है, काम कर रही है, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं शुगर्स के ऊपर, जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो हमारे पास देखो, हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, तो ब्रेन में हमारा एक जो सेरोटोनिन कंपाउंड होता है, ये सेरोटोनिन, तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, ये क्या होता है, ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, ये सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या होता है, ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई कहीं भी कुछ हो रहा है तो वो उसके इसी के थ्रू जो हमारे सिग्नल्स पासिस होता है, किसके थ्रू होता है, जो सेरोटोनिन है ना, ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर, इसके थ्रू सिग्नल पास होता है। जैसे कि हमने कहीं कोई गर्म चीज है, हमने उस पर हाथ रखा हुआ है, तो हमारा वो जला, तो जला हुआ हमें पता कैसे लगा कि एकदम हमारे पास क्या हुआ, एक सिग्नल पहुंचाया किसने, सेरोटोनिन ने सिग्नल पहुंचाया हमारे दिमाग को कि यहाँ से अपना हाथ हटाओ, ये यहाँ ये जल रहा है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, सिग्नल पहुंचाने का, हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है, तो सेरोटोनिन है, ये इसका काम है, ये ह्यूमन न्यूरॉन ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक हाईली स्किल ऑर्गेनिक केमिस्ट हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, नीचे ये कैसा है और क्यों इस सब का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन क्या है, शुरू में क्या बोलता है, शुरू में क्या कहा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्या होता था सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, शुरू में हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब शुरू में क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एंशिएंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि कंपाउंड व्हिच आर आइसोलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म such as animals and plants were called organic compounds। ठीक है, तो जो कंपाउंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं हमारे पास, प्लांट हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। और जिस ब्रांच के में, जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी होती थी, उनको क्या बोला जाता था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता था। क्या था, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड्स वाज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां पर इन कंपाउंड्स की स्टडी होती थी तो वो क्या कराती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराती थी। जैसे देखो बनाना है, बनाना मीन्स केला। ठीक है, ये केला है, तो केले के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारे पास, मैलिक एसिड होता है। केले के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारे, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो केले के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारे, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे हमारे पास क्या, ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर होता है हमारे पास सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड भी क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे हमारे पास क्या है, ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर भी क्या होता है हमारे पास, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड क्या है, एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर कौन सा वो होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होगी, एंशिएंट डेफिनेशन। पहले ये माना जाता था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ से मिलता है, वो सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकता है, उनको हम लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके कि एज अ साइंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हमारी एंशिएंट डेफिनेशन। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द कार्बन ऑफ कंपाउंड containing usually hydrogen and one or more additional elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen। क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, जिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इस तरीके से डिफाइन हुई है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन एंड वन और मोर एडिशनल एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकता है ना। तो ये सब ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बन की चेन है, यहाँ पर इसमें OH लगा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पर ये OH लगा हुआ है, इस तरीके से कार्बन की चेन बनी हुई है हमारे पास लंबी पूरी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ प्रोटॉन ऑक्सीजन OH लगा हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ आगे फिर हम यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास अनाइन लगा हुआ है, ऐसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ अनाइन लगा हुआ है। तो ये क्या है सारी, ये हमारे पास क्या है और कार्बन के कंपाउंड है, क्या है ये कार्बन के कंपाउंड है। और जहां पर कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी होती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन के कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी होती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये हमारी क्या है मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। समझ में आया होगा यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ को, एवरी फेसेट ऑफ अवर लाइफ को ऑर्गेनिक केमिकल्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो जो पेनिसिलिन होता है, जो क्या है ये इसका पेनिसिलिन का क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है, ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। क्या पेनिसिलिन एक ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग है दैट अटैक अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्या है ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है जो अटैक करता है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया पर, ठीक है। तो और ये जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट ड्रग है इस टाइप का जो सबसे पहले डॉक्टरों ने यूज किया था, जो सबसे पहले डॉक्टर्स ने यूज किया था, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है मॉर्फिन है, ऐसे हमारे पास क्या है मॉर्फिन है, ऐसे हमारे पास क्या है मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन क्या है, इज एन ओपियोइड मेडिकेशन, इन ओपियोइड इज समटाइम्स कॉल्ड नार्कोटिक, मॉर्फिन यूज्ड टू ट्रीट मॉडरेट टू सेवर पेन। तो ये क्या है एक पेन किलर, मॉर्फिन क्या है हमारे पास एक पेन किलर। तो जब भी हमारे पेन होता है तो हमारे डॉक्टर कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, वो यही पेन किलर देते हैं। तो ये पेन किलर के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मॉर्फिन, तो पेन के अंदर हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मॉर्फिन, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है एजीटी, ये इसका स्ट्रक्चर है एजीटी का। एजीटी क्या होता है, ये क्या होता है, ये एंटी एचआईवी ड्रग होता है। एजीटी होता है एंटी एचआईवी ड्रग होता है जो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वायरस इन द बॉडी, जो एचआईवी का वायरस होता है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है, कौन एजीटी, ठीक है। और कैसे करता है, ये क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है किसकी, दे स्लो डाउन द प्रिवेंट डैमेज टू द इम्यून सिस्टम। तो क्या ये जो इम्यून सिस्टम को डैमेज करने का को स्लो डाउन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एड्स रिलेटेड इलनेस, और क्या रिड्यूस कर देता है, जो हमारे पास एड्स होने के क्या होते हैं, एड्स होने के रिलेटेड जो इलनेस होती है उसको के डेवलपिंग के क्या कर देता है, चांसेस को कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या एजीटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो आप लोग डॉक्टर बनोगे आगे चल के, तो आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कि पेशेंट को अपने, तो हम अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या क्या यूज हो रहा है, क्या है इसके अंदर हमारे पास, तो ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ शायद वो थोड़ा कट हो गया होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वहाँ मेरा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस कैसे हुई, तो ठीक है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या माना जाता है, ये माना जाता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं, हमें नेचर में मिलते हैं, उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ये माना जाता था। अर्ली 19th सेंचुरी में ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम कहाँ बना, सिर्फ कहाँ बनते मिल सकते हैं, हमें मिलते हैं नेचर में मिलते हैं, उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो दे कुड ओनली बी फाउंड इन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये माना जाता था। लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट है, कौन साइंटिस्ट है हमारे पास एक साइंटिस्ट है फ्रीडरिच वूलर। कौन साइंटिस्ट है, फ्रीडरिच वूलर। ये जो है ये कौन है, फ्रीडरिच वूलर है। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने 1828 में इन्होंने क्या करा, एक कंपाउंड डिस्कवर किया दैट इज कॉल्ड यूरिया, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन यूरिया, तो यूरिया क्या होता है, जो यूरिन के अंदर ये फाउंड पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो इस फॉर्म मैंने ये कंपाउंड फॉर्म किया था लेबोरेटरी के अंदर
When aqueous solution of organic inorganic solid ammonium cyanide was evaporated to damage, तो जब अमोनियम साइनेट का aqueous solution इन्होंने हीट किया, तो हीट करने के बाद उनके पास एक न्यू कंपाउंड बना, वो कंपाउंड क्या कहलाया, यूरिया, और दैट विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे पास फ्रेडरिक जूलर, जिन्होंने लैब के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, ठीक है। और देखो यहाँ ये कई बार पूछा गया है, नीट के अंदर कई बार पूछा गया है कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा लैब के अंदर किसने सिंथेसाइज किया था, तो किसने किया था, फ्रिट्ज वूलर ने, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है नीट के अंदर भी, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए हरमन कोल्ब, दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास कौन आए, हरमन कोल्ब हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए, जो कब आए, 1844 में आए। कब आए वो, 1844 में। तो शो दैट इथेनॉइक और एसिटिक एसिड कुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड व्हिच वाज नोन टू बी ऑब्टेनेबल फ्रॉम आयरन पायरेट, ठीक है। तो जो आयरन पायरेट से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है, कार्बन जो आयरन पायरेट होता है उसको और ग्रेफाइट को दोनों को हम की रिएक्शन करते हैं, हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। और फिर कुछ ऐसे ही कार्बन डाइसल्फाइड कुछ दिन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉइक एसिड में वो कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमें दूसरे साइंटिस्ट आते हैं हमारे हरमन कोल्ब, इन्होंने भी एक लेबोरेटरी में और सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में इन्होंने सिंथेसाइज किया था, ठीक है। तो फर्स्ट कौन आए थे हमारे फ्रिट्ज वूलर आए थे। ये कई बार पूछा गया नीट के अंदर कि सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज किया था, कौन थे वो, फ्रिट्ज वूलर थे। और दूसरे कौन है हमारे पास, हरमन कोल्ब आए थे, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब कार्बन की कुछ पढ़ लेते हैं। तो कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो कार्बन की क्या होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। कार्बन के पास कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के पास, ठीक है। एक तो पहला आइसोटोप क्या होता है, कार्बन 6612। कार्बन 6612 जो कितना 98.8% मिल पाया जाता है, जो कितना पाया जाता है, 98.8% पाया जाता है। C613 जो है वो 1.1% पाया जाता है, और C614 जो है 0.01% पाया जाता है, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कार्बन की, कि कार्बन फॉर्म फॉरवर्ड इन एक्साइटेड। तो कार्बन जो है हमारे पास, जो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, और वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखो कैसे, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन क्या होती है कार्बन की, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन होती है 1s 2s एंड 2p, ठीक है। यही तो होगी, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, तो एक एक इसमें भरा, ठीक है, फिर एक इसमें, और एक एक कहां होता है, यहाँ होता है। ये हो गया हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अगर एक्साइटेड स्टेट होगी तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास कुछ ऐसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन 1s में तो होंगे होंगे, लेकिन 1s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा, सॉरी 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा हमारे पास, 2p ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन। ये हो गया हमारे पास क्या, एक्साइटेड स्टेट में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। 4 बॉन्ड बनाएंगे, किसी भी कंपाउंड के साथ 4 बॉन्ड ये बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी कार्बन की, कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर होते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कि जो 4 बॉन्ड्स होते हैं इसके कार्बन के, तो वो कहां पर, डायरेक्टली टुवर्ड सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के सेंटर पर डायरेक्टली लगे होते हैं। कैसे, देखो इस तरीके से, ये कार्बन हमारे पास है ना, ये इस तरीके से, यहाँ पर इसमें कितना एंगल होता है, ये 9 डिग्री और 8 मिनट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसके कंपाउंड्स है वो डायरेक्टली टेट्राहेड्रल के सेंटर पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है कार्बन की, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अच्छा, और जो ये है हमारे पास कार्बन, थर्ड इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कार्बन जो है इसके पास टेंडेंसी होती है फॉर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड बनाने के टेंडेंसी होती है, देखो एक तो सबसे एक तो इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। दूसरा कैसे बना लेगा, एक ऐसे, 2 डबल बॉन्ड ऐसे, इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है। तीसरा कैसे बना लेगा, एक डबल बॉन्ड
एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। चौथा कैसे बना लेगा, दो दो डबल बॉन्ड बना लेगा। तो उसके बाद इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है कार्बन के पास, ठीक है। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि इसके पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। कार्बन के पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या है, एक लॉन्ग कार्बन चेन बना लेता है। कैसे बना लेता है, देखो ये क्या होता है, ये एक साथ ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे यहाँ जुड़ गया, फिर इधर से ऐसे जुड़ गया, फिर इधर जुड़ गया, ये ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, जुड़ते चले जाते हैं कार्बन से। हमारे पास क्या है, कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, उसमें एक लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास, ठीक है। किधर भी कैसे भी जोड़ दो, ठीक है। तो कार्बन के पास एक ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। अच्छा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो इट इज फाउंड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या क्या मतलब है, ये समझाता हूं इसको, कि जब हमारे पास एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, ठीक है। जब एस एस ऑर्बिटल दोनों हेड ऑन कोलिजन होगा दोनों का, इस तरीके से जब हेड ऑन कोलिजन होगा दोनों का, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो तब हमारे पास क्या बनेगा जी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये तो होगा ना। अब एक इस तरीके से हमारे भी हो सकता है, हमारे पास क्या, पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकते हैं हेड ऑन, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप पी ऑर्बिटल भी कर सकते हैं, जो पी ऑर्बिटल भी हमारे पास हेड ऑन कोलिजन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से, तो जब ये हेड ऑन इस तरीके से पीपी ऑर्बिटल करेंगे, तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब हमारे पास कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है या हेड ऑन कोलिजन होता है, तब हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस तरीके से एक ऑर्बिटल इधर से आएगा, एक ऑर्बिटल इधर से आएगा, जब उनके इसे हेड ऑन कोलिजन होगा इस तरीके से, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड हमारा ऐसे बनेगा कि एक ऑर्बिटल इधर से आएगा इस तरीके से, ऑर्बिटल इस तरह से आएगा, साइड वाइज उनकी ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, ऐसे आके यहाँ पर साइड वाइज उन दोनों की ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। दिखाते हैं कैसे बनेगा, देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है। इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा जी, पाई बॉन्ड बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, एक मिनट। इस तरीके से देखो, तो देखो कैसे ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड बनेगा जब, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी जब पाई बॉन्ड बनेगा। कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, ये साइड वाइज इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी और साइड वाइज इन दोनों की नीचे से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये जब सिंक के ऊपर से साइड वाइज होगी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर देखो ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ हो रही है हेड ऑन कोलिजन, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो तभी हमारे पास क्या कहते हैं कि पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कुछ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड होता है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है किससे, पाई बॉन्ड से, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन सिग्मा बॉन्ड। तो जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो किसमें ज्यादा होता है, सिग्मा बॉन्ड्स में होता है हमारे पास, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, और देखो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर करते हैं। तो पाई बॉन्ड का तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, पाई बॉन्ड का तो कोई हमारे पास कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कंट्रीब्यूट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री, और शिफ्ट कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारे पास कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और ज्योमेट्री शेप कैसी होगी इसकी, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होगी। जब हमारे पास क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp होगी, एंगल 180 डिग्री होगा, और शेप लीनियर होगी। अगेन यहाँ पर 2 होंगे,
सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और वो कितनी होगी हमारे पास शेप कैसी होगी लीनियर होगी। शेप हमारे पास कैसी होगी लीनियर होगी। शेप हमारे पास कैसी होगी लीनियर होगी। ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है देखो मैं समझा देता हूँ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है जी चलो अभी समझाते हैं इसको परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है हमारे पास। ठीक है तो अभी याद रखो कि एसपी में एसपी के लिए क्या होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन कब होती है जब हमारे पास दो होते हैं। क्या होते हैं जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दो होते हैं सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास क्या होती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है जी sp2 होती है। जब हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है जी sp3 होती है। ठीक है तो sp वाले में क्या होगा देखो टोटल कितने ऐसे इसमें एक ऐसे है टोटल कितने है जी 2। ठीक है तो यहाँ पर कितनी होगा परसेंटेज कैरेक्टर क्या है जी नंबर ऑफ एस अपॉन वीएससी पार मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें होता है टोटल प्रेजेंट। ठीक है वो होता है वीएससी पार का मतलब होता है मैं देखो मैं बताऊं आपको अगर देखना है ना हाइब्रिडाइजेशन हम डिटेल में तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की चैनल के ऊपर जाकर देखना एक हाइब्रिडाइजेशन की मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री के वाली प्ले लिस्ट में जाकर देखना उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाली हुई है वहां पर देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है ये सब उसमें डिटेल में बताया हुआ मैंने एक पूरी वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है वो जाकर आप देख लेना। ठीक है तो कितना परसेंटेज कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ से 50% कितना परसेंटेज कैरेक्टर आएगा 50%। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही ऐसे यहाँ पर कितना ऐसा एक ऐसा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें वो है इसमें ऑर्बिटल कितना तो इसमें 3 है। ठीक है तो कितना आएगा 33.33% परसेंटेज कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे हमारे पास क्या है sp3 है ऐसे हमारे पास क्या है sp3 में क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 में 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है 25%। अच्छा तो ये तो हो गया हमारे पास समझ है। और हमने क्या बात करी है हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के होती है। ठीक है अच्छा तो परसेंटेज कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होगा sp की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी sp2 वाले हाइब्रिडाइजेशन की उससे कम होगी sp3 वाली हाइब्रिडाइजेशन की सबसे कम होगी। ठीक है ये ऑर्डर किसका आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये किसका ऑर्डर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव परसेंटेज कैरेक्टर आप इस तरीके से ही निकाल सकते हो। ठीक है तो उसमें नंबर ऑफ पी ऊपर रख लेना और टोटल नीचे रख लेना वो निकाल सकते हो। डिटेल में मैंने बताया हुआ है पी कैसे निकालना परसेंटेज पी आप देख लेना वीडियो जाकर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री में एक प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर वो जाकर आप देख लेना। ठीक है अच्छा अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है जी परसेंटेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज कैरेक्टर के और हम क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी इनवर्सली का मतलब क्या होता है इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज हमारे पास बढ़ रही है अगर एक चीज बढ़ रही है हमारे पास तो दूसरी चीज क्या होगी घटेगी। इनवर्सली का मतलब ये तो होता है कि अगर हमारे पास एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी घटेगी। ये मतलब इनवर्सली का मतलब होता है। डायरेक्ट इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज उसके साथ साथ बढ़ेगी। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज उसके साथ साथ बढ़ेगी। मतलब किसका होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके परसेंटेज एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी देन उससे कम किसकी होगी sp2 की होगी सबसे कम किसकी होगी बॉन्ड लेंथ sp की होगी। ठीक है तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का ही होगा क्योंकि इनवर उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड लेंथ। ठीक है बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा सेम वही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर होगा वही क्या होगा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा sp की सबसे ज्यादा देन sp2 की देन सबसे कम किसकी होगी sp3 की। और ऐसे हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके कंपेयर करके हम क्या बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है समझ में यहाँ तक समझ में आगे चलते हैं। तो देखो इसमें देखते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं तो इसमें आप निकालो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे देखो एक इधर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना हुआ है एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना हुआ है
और एक हाइड्रोजन इसमें इधर लगा हुआ है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी, कितने हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है 4 सिग्मा बॉन्ड पे sp3, ठीक है। इस कार्बन को निकालो, इस कार्बन को निकालो, एक सिग्मा में डबल बॉन्ड के अंदर क्या आता है, देखो मैं बता देता हूं आपको, डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमारे पास होता है क्या, एक सिग्मा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और क्या होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं किसके, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा मैं इसकी निकाल लेते हैं हाइब्रिडेशन, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, दो सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड पे इसकी कितनी हाइब्रिडेशन आ गई हमारे पास sp2, कितनी हाइब्रिडेशन हमारे पास आ गई इसकी sp2। ऐसे अब यहाँ पर निकालो, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालो, ठीक है। तो देखो इसको खोल कर लिख लेते हैं, इसमें कुछ तरीके इस तरीके का होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। इसका हमें निकालना है इस कार्बन की, तो देखो इस कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया है और एक इसके साथ इधर बना हुआ है, तो कितने हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी हाइब्रिडेशन आ गई इसकी sp, तो कितनी हाइब्रिडेशन आ गई हमारे पास इस कार्बन की sp, कितनी हाइब्रिडेशन हमारे पास इस कार्बन की sp हाइब्रिडेशन आ गई, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर आप लोग इसकी निकालो, ठीक है, इस कार्बन की निकालो, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी हाइब्रिडेशन sp2, कितनी हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। ऐसे ही आप इस कार्बन की निकालो, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब ऐसे आप यहाँ पर निकालो, इसकी निकाल के बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको इसका जो स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके का होता है, कैसे होगा इसका, इसके हाइब्रिडेशन, इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालूं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका, इस कार्बन का ये ऐसे होगा COOH, इस तरीके से ये होगा और एक इस तरफ, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो कितने होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल हलवा बना दूंगा चीजों को, समझ देखते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम चीजें इजी होती जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर निकालो, आपके यहाँ पर किसकी निकालो, इस कार्बन की निकालो, ठीक है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और दो क्या बन गए इसमें हाइड्रोजन, तो कितनी आ गई 4 सिग्मा बॉन्ड की कितनी हाइब्रिडेशन आ गई इसकी sp3, कितनी हाइब्रिडेशन आ गई sp3, यहाँ पर निकालो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी आ गई इसकी sp2। इस कार्बन की निकाल लो, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और 3 क्या है हाइड्रोजन, तो कितनी आ गई इसकी sp3, कितनी आ गई इसकी sp3, यहाँ पर निकाल लो। इस तरीके से कुछ चीज का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, तो कितनी हो गई 3, तो कितनी पे कितनी आती है हमारे पास sp2। ऐसे निकाल लेते हैं, इस कार्बन की निकाल लो, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, दो हाइड्रोजन, तो कितनी हो गई इसकी sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड तो इसकी कितनी हो गई sp3, ठीक है। बताओ किसकी निकाल ले, चलो इसकी निकाल लेते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, ठीक है, और एक हाइड्रोजन, तो कितनी 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है, बिल्कुल हलवा बना दो ना, चीजों को देखते जाना। समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो हमें किसकी हाइब्रिडेशन निकालनी है, हमें हाइब्रिडेशन निकालनी है, फाइंड हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन सिग्मा बॉन्ड की हमें क्या निकालनी है, हाइब्रिडेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये है कार्बन, तो इधर क्या है हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड, तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। इस कार्बन की निकाल लो, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, कितनी हो गई एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp, कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन 2 एंड कार्बन 3, कार्बन 2 और कार्बन 3 के हमें हाइब्रिडेशन, तो कार्बन 2 कौन सा ये वाला, इस कार्बन की इसके निकालते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, 3 सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडेशन कितनी होगी sp2, ठीक है। अब कार्बन 3 है, कार्बन 3 में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड पे कितनी हाइब्रिडेशन होती है sp3, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब कार्बोनियम आयन की निकालो हाइब्रिडेशन, कार्बोनियम आयन की हाइब्रिडेशन निकालो इस कार्बन की, कार्बन इसकी, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp2। प्लस का मतलब क्या होता है कि इसके पास क्या है,
इसके पास कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, इसका इलेक्ट्रॉन कोई लेकर भाग गया, ये तो मतलब होता है ना प्लस का। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर सिखाऊंगा आपको, बेस्ट चीज है। यहाँ देखो एक कोई 4 नंबर तो यहाँ से पक्के करा दिया मैंने आपके, कहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हर बार आता है नीट के अंदर, हर साल हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो 4 नंबर तो आपके यहाँ तक देखो मैंने पूरे कर दिए हैं, 4 नंबर तो पक्के पूरे कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड करने के लिए। तो 4 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 नंबर। ठीक है, देन मैं आपको सिखाऊंगा बॉन्ड लेंथ निकालना, बॉन्ड लेंथ निकालना भी होंगे, तो वहां से एक और 4 नंबर और पक्के हो जाएंगे, तो टोटल कितने पूरे इस लेक्चर के अंदर ही 12 नंबर पूरे पक्के कर दूंगा आप लोगों के। ठीक है, अब देखो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इनके सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो बेटर ये होगा, पहले ही समझाता है, तो बेटर इसको खोल कर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए, खोल कर लिख लेते हैं हम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को खोल कर लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर अच्छे समझ में आएगा हमारे पे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो गिनो सिग्मा बॉन्ड गिनो, इसमें कितने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 8 सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा और एक यहाँ पर 10 सिग्मा, तो कितने सिग्मा, 10 सिग्मा। और पाई कितने, 0 पाई, पाई तो है नहीं इसमें, तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए इस स्ट्रक्चर में, 10 सिग्मा बॉन्ड आ गए हमारे पास। तो इसका निकालो, इसको भी खोल कर लिख लेते हैं हम इस तरीके से, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो देखो गिनो, यहाँ पर निकालो सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा और एक 8 सिग्मा, तो कितने सिग्मा, 8 सिग्मा हो गए। और पाई कितने हो गए, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने पाई होते हैं, 2 पाई, तो 8 सिग्मा 2 पाई, तो कितने आ गए स्ट्रक्चर के अंदर, 8 सिग्मा 2 पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर गिनो, इसका भी खोल कर लिख लेते हैं इस तरीके से, खोल कर लिखने से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखना थोड़ी देर में डायरेक्ट कराऊंगा आपको, फिर मैं खोल कर मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कितने डायरेक्ट दिखेंगे ना बॉन्ड उसमें कितने हैं। तो देखो गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा और ये 12 सिग्मा, तो कितने सिग्मा, 12 सिग्मा, 12 सिग्मा हो गए। और पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड 1 है, तो 1 पाई, 12 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, समझ में आया। इसके निकाल लेते हैं, इसको भी खोल कर लिख लो, देखो इस तरीके से इसको भी खोल कर लिख लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे। ठीक है, तो बताओ कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, तो कितने सिग्मा, 6 सिग्मा हो गए, कितने सिग्मा, 6 सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितना होगा, 1 पाई, 6 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब देखो इसको ये इसके निकालते हैं, इसको देखो खोल कर लिख लेते हैं, इसको भी बिल्कुल अलग बना दूंगा देखो चीजों को, इसका कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा और ये 7 सिग्मा, तो कितने सिग्मा, 7 सिग्मा। और एक पाई कितना है, पाई 1, 7 सिग्मा 1 पाई। समझ में आया। इसमें कितना निकाला हमने, 7 सिग्मा 1 पाई। बिल्कुल है, बना दो चीजों को, देखते जाना। अब देखो स्पीड से करेंगे, अब हम खोल कर लिखो इसको। ठीक है, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, कितने सिग्मा, 12 सिग्मा। और पाई कितना हो गया, 1 पाई 2 पाई, कितने पाई, 2 पाई, 12 सिग्मा 2 पाई। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल देखो हलवा बना दूंगा, जो देखते रहना। खोल कर लिख लेते हैं, खोल कर लिखोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आप पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर पाओगे। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, कितना हो गया, 11 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई 2 पाई,
कितने हो गए 2 पाई, 11 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, समझ में आया? इसका निकालो। गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। कितने हो गए 6 सिग्मा। और पाई कितने हो गए, 1 पाई ये हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई होता है, तो कितने हो गए 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 3 पाई। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको आप होमवर्क में बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, यहाँ पर निकाल, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। यहाँ पर गिनते हैं, चलो। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ 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 होगा। ठीक है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये सिग्मा हो गया, 6 7 8 9 10 11, 11 तो 11 ये सारे सिग्मा हो गए, रिंग वाले ही कितने हो गए 11 सिग्मा हो गए। ठीक है, 11 और 1 ये 12, 12 और 3 कितने हो गए 12 और 3 कितने हो गए 15, तो कितने इसमें 15 सिग्मा। 15 सिग्मा। पाई कितने है 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 15 सिग्मा और 3 पाई। 15 सिग्मा और कितने हैं इसमें 3 पाई है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो देखो यहाँ तक तो वही 11 सिग्मा होंगे, अभी निकाले हमने इसमें, इसके अंदर निकाले हमने, तो यहाँ इसमें क्या होंगे 11 सिग्मा होंगे भाई। तो 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, एक ये हाइड्रोजन 13 सिग्मा, एक इधर कितना हो गया 14 सिग्मा, 14 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 16 सिग्मा। कितने हो गए 16 सिग्मा। और पाई कितने हो जाएंगे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 16 सिग्मा 4 पाई। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो रिंग के अंदर यहाँ कितने हो गए, अभी बताया मैंने, इसको मिलाकर यहाँ पर कितने हो गए रिंग के अंदर 11 और एक इन दोनों के बीच में 12 सिग्मा हो गए, 12 सिग्मा। और ये कितना हो गया 13 सिग्मा, 13। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर मैं देखो ये ऐसे है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो देखो ये कितना हो गया 11 और एक यहाँ पर 12 और एक ये 13। ठीक है, 13 और ये 14 और ये 15 और ये 16, तो सिग्मा कितने हो गए 16 सिग्मा। और पाई कितने हो गए 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर निकालो, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए होंगे, एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ होगा। तो देखो गिनते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, ये हो गए 6 सिग्मा 7 सिग्मा। ठीक है, 5 सिग्मा तो ये हो गए 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा, 11 सिग्मा ये हो गए 12 सिग्मा। और एक ये 13 सिग्मा, तो कितने सिग्मा 13 सिग्मा और 1 पाई, 13 सिग्मा 1 पाई। इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो 1 सिग्मा, देखो यहाँ पर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा। ठीक है, और एक 6 सिग्मा। ठीक है, 6 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए हमारे पास 10 सिग्मा। कितने हो गए 10 सिग्मा। पाई कितने हैं 1 पाई 2 पाई 2 पाई। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर हो मेरे को बताना, नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो अभी मैंने पीछे बताया बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ होता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है sp की सबसे ज्यादा, देन sp2 की, देन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, अच्छा तो देखो निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और फिर निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देखो कितनी होगी, कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखो एक सिग्मा 2 सिग्मा, तो कितने हाइब्रिडाइजेशन हो गए हमारे पास, कितने हाइब्रिडाइजेशन हुई इस कार्बन के हमारे पास sp, कितने हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp। ठीक है, यहाँ पर निकालो, यहाँ निकालते हैं। यहाँ पर देखो एक बार मैं, ये x बॉन्ड लेंथ है, ये y बॉन्ड लेंथ है और ये z बॉन्ड लेंथ है, ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 1 सिग्मा और ये 3 है, कितने हो गए 4 सिग्मा, कितने हो गए
4 सिग्मा तो कितने हाइब्रिडाइजेशन sp3, कितने हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा और एक सिग्मा ये हो गया और 2 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 3 सिग्मा पर कितनी होती है sp2। तो क्या जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमने बताया अभी पीछे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर ये होता है, तो बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा sp3 के सबसे किस में लगाना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में लगाना है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटी वाली बॉन्ड लेंथ है, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी sp3, sp3 वाला कौन सा है y, ठीक है, तो y की सबसे कम होगी, सबसे कम किसकी होगी y की होगी, उससे कम किसकी होगी sp2 वाले की होगी, कौन सा है z, फिर उससे कम किस सबसे ज्यादा सबसे कम इंक्रीजिंग में लगाना है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो सबसे कम छोटी बॉन्ड लेंथ y की होगी, फिर उससे बड़ी z की होगी, उससे बड़ी किसकी होगी फिर हमारे पास x की, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाता है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ निकालो, देखो एक सिग्मा 2 सिग्मा, कितने सिग्मा 2 सिग्मा, तो कितने हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखो 2 सिग्मा ये हो गई और एक सिग्मा ये हो गया, तो कितनी बॉन्ड लेंथ इसमें हमारे कितनी हाइब्रिडाइजेशन इसकी 2 और 3 कितने 3 हो गए, तो sp2 इसके निकालो, एक सिग्मा 2 सिग्मा, तो कितनी आ गई हमारे पास, एक मिनट, एक सिग्मा 2 सिग्मा तो sp हो गए, ठीक है, एक सिग्मा और 2 सिग्मा 3 sp2 हो गई, और हाँ इस कार्बन के निकालो ना, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक मिनट, अरे sp3 आएगी इसकी, देखो एक सिग्मा दो हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो कितनी sp3 आएगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा इसकी कितना जाएगी sp2, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर भी बी की सबसे कम उससे ज्यादा किसकी होगी सी की होगी, सबसे बड़ी किसकी होगी ए की होगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ पर निकालो एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो कितने हो गए 3 सिग्मा पर कितने हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पर देखो एक सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, एक सिग्मा हो इधर और 2 सिग्मा इधर, कितनी हो गई sp। यहाँ पर देखो एक सिग्मा 2 सिग्मा और ये कितनी 4, तो कितनी हो गई sp3। तो फिर देखो क्या ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, फिर से सी की क्या होगी सबसे छोटी होगी, उससे छोटी किसकी होगी ए की होगी, फिर सबसे छोटी किसकी होगी हमारे पास, सॉरी सबसे छोटी सी की होगी, फिर उससे बड़ी ए की बॉन्ड लेंथ होगी, फिर उससे बड़ी सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी हमारे पास बी की, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी हमारे पास बी की, ठीक है, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हमारे पास होगी बी की, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं, यहाँ पर निकालो, इसमें आएगा देखो मजा, इसमें निकालते हैं, इसमें मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp, ये कार्बन है एक सिग्मा इधर, तो कितने हो गए इस कार्बन की कितनी हो गई, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है हमारे पास sp, इस कार्बन की एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर और एक हाइड्रोजन, कितनी हो गई इस कार्बन की हमारे पास sp3। इस कार्बन की कितनी हो जाएगी, देखो एक सिग्मा इधर और 2 हाइड्रोजन, कितनी हो जाएगी sp3। यहाँ पर देखो एक सिग्मा इधर है एक सिग्मा इधर है और एक हाइड्रोजन, तो कितनी हो जाएगी इसकी sp2। तो निकालते हैं, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा इसका 4, सॉरी किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना ना, तो sp3 वाले की सबसे तो 4, यहाँ पर कितना है 3 वाला ना, 3 देन 3 की सबसे छोटी होगी, देन किसकी होगी 4 की होगी, देन हमारे पास क्या होगा 2 होगा, देन हमारे पास 1 होगा, ठीक है। और अगर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1 की 2 की देन 3 की देन 4 की, ठीक है। समझना है कैसे निकालता है बॉन्ड लेंथ, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालो और ऑर्डर में लगा दो, रिवर्स ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिवर्स ऑर्डर में लगा दो, तो हमारे पास क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। समझना है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा अब ऐसे समझो, अगर हम क्या जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्या होगी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और अगर हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आएंगे तो क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास घटेगी, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उस चीज को आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक
एक आदमी होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, तो अपने बेटों को एक एक लकड़ी देता है। तो एक एक लकड़ी देता है तो कहता है कि इसको उनको तोड़ो। तो जब वो अपने बेटों को एक एक लकड़ी देता है तो वो आराम से तोड़ देता है। फिर वो एक कहता है कि चार चार लकड़ी एक बेटे को देता है, तो कहता है अब तोड़ कर दिखाओ इनको। तो जब वो 4 लकड़ी एक बेटे को दे देते हैं, तो जब उसको तोड़ते हैं तो वो लकड़ी नहीं टूट पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास जो चीजें ज्यादा हो जाएंगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उनकी में। 4 लकड़ी थी तो वो नहीं टूटी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इस तरीके से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कर सकते हैं कि कैपिटल में नेटिव बॉन्ड की क्या होगी, इनके साथ पास ताकत ज्यादा होगी तो क्या होंगे, इनके टूटेंगे नहीं। देन क्या हो जाएगी, उसकी थोड़ी कम हो जाएगी तो ये टूट जाएगा, इससे कम स्ट्रेंथ होगी टूट जाएगा। फिर सबसे कम किसकी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अभी तक हम पूरा कंक्लूजन पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है, जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कैसे करता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कैसे करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल ऐसा क्यों होता है, जो 2s ऑर्बिटल है कीप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोजर टू आवर न्यूक्लियस कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल। एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, अ हाइब्रिड ऑर्बिटल होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड द बॉन्ड बिकम्स शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका समझते हैं। तो देखो हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर ये एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो एक्स ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ है, पी ऑर्बिटल में। कहाँ है, पी ऑर्बिटल में। तो देखो एस ऑर्बिटल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगी, तो अगर इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगी तो क्या होगा, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड को, अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, छोटी। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। कूलम्ब्स लॉ से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, छोटी हो जाएगी। किसमें, एस ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल में। लेकिन जब हमारे पास अगर 2p ऑर्बिटल में होगा तो वो क्या है, डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या हो गई, जो न्यूक्लियस है वो उतने उस पर एनर्जी में इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जो 2p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या होगा, इसलिए हमारे पास 2p ऑर्बिटल वाले की क्या होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो परसेंटेज बॉन्ड लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पर। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आया ऐसा क्यों होता है कि बॉन्ड लेंथ हमारी परसेंटेज कैरेक्टर को पर कैसे डिपेंड करते हैं, परसेंटेज कैरेक्टर जो है बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, अभी पीछे सारा बताया था। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी कार्बन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्राइमरी कार्बन के बारे में। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, कार्बन विच अटैच टू ओनली 1 कार्बन। जो एक कार्बन से अटैच होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। जो एक कार्बन से अटैच होंगे वो कैसे होंगे, प्राइमरी कार्बन होंगे। जो तो यहाँ पर देखो ऐसे कौन से हैं जो कार्बन से, ये वाला, तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला कितने से है, 2 से है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन कितने से अटैच है, एक इधर इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। तो कितने से अटैच है, 3 से। तो 3 से अटैच है तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री कार्बन ये वाला होगा, और कौन सा होगा हमारे पास, 1 डिग्री कार्बन ये वाला होगा। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, समझ में आया। और कौन सा हमारे पास, ये वाला 1 डिग्री कार्बन होगा, ये वाला, ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। तो 1 डिग्री कार्बन का प्राइमरी कार्बन होगा, जो वो कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, वो क्या होता है हमारे पास, 1 डिग्री कार्बन होता है। नेक्स्ट 2 डिग्री कार्बन, अभी बताई दिया मैंने पीछे कि जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। और जो 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगी। तो देखो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन। तो कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। अगर 2 कार्बन से अटैच है तो ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन कैसा है, इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच इस तरफ है। तो कितना, ये कैसा भी, ये कार्बन है कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कार्बन देखो, इधर एक कार्बन से अटैच है, और इधर एक कार्बन से अटैच है, और एक इधर इस कार्बन से अटैच है। तो 3 कार्बन से अटैच, अगर 3 कार्बन से अटैच तो कैसा है,
3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस कार्बन की बात करते हैं, एक कार्बन से इधर है, एक कार्बन से इधर है, तो ये कैसा है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। समझ में आया। 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो 2 कार्बन से अटैच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। जो सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो कैसे होती है, सेकेंडरी हाइड्रोजन होती है, और विच इज वी कैन आल्सो से दैट 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 3 डिग्री का मैंने भी बताई दिया आप लोगों को पीछे कि जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा, एक इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, और एक इस तरफ, तो कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है, सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा 2 डिग्री कार्बन है। इसका देखो इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और ये जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है कैसी है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आया। जो 2 डिग्री 1 डिग्री क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो वो 1 डिग्री होता है। 2 डिग्री कार्बन कैसा होता है, जो 2 कार्बन से अटैच हो 2 डिग्री कार्बन होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसा होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जो सॉरी हाँ 3 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन होता है जो वो कार्बन जो 4 कार्बन एटम से अटैच हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी कार्बन बोलते हैं। देखो ये वाला कार्बन देखो, ये इस एक कार्बन से इस तरफ अटैच है, एक कार्बन से इस तरफ अटैच है, और एक कार्बन से इस तरफ अटैच है, और एक कार्बन से इस तरफ, तो कितने 4 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है हमारे पास 4 डिग्री कार्बन है, और उसको वी कैन ऑल्सो से दैट क्वार्टरनरी कार्बन। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का क्या होता है, द अल्कोहलिक कंपाउंड इन व्हिच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा, जब 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा तो वहां पास क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। तो ये कैसा, देखो वाला कार्बन देखो, इसके लिए किसी एक कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन पे क्या लगा हुआ OH, तो ये कैसी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, कैसे होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर भी एक कार्बन से अटैच है, तो भी कैसे 1 डिग्री। यहाँ पर भी एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, ये भी कैसी है, प्राइमरी। यहाँ पर भी कैसी है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये कैसी है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, समझ में। सेकेंडरी का जाएगी जब 2 डिग्री कार्बन से जो जब OH अटैच होगा तो वो कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगी। तो देखो यहाँ पर ये इस तरफ से कार्बन, इस तरफ, तो कैसा होगा, कार्बन होगा 2 डिग्री से क्या है, OH अटैच है, तो ये कैसी होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर भी देखो ये कैसा कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से जब OH अटैच होगी तो हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी अल्कोहल होगी। टर्सरी क्या होगा, जब हमारे पास 3 डिग्री कार्बन से, ये कैसा कार्बन 3 डिग्री, एक इस तरफ एक इस तरफ, 3 कार्बन से, तो 3 कार्बन से, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन से जो OH अटैच होता है वो क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल, और वी कैन से दैट 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, समझ में। आगे चलते हैं। प्राइमरी अमान, प्राइमरी अमान क्या होगा, जब N जो है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा, जब N एक कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। जब N सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, एक कार्बन से अटैच होगा, कार्बन एटम से अटैच होगा, तब क्या होगा, N प्राइमरी अमाइन होगा। सेकेंडरी अमाइन कब होगा, सेकेंडरी अमाइन तब होगा जब N क्या होगा, 2 कार्बन से अटैच होगा। जब तो N 2 कार्बन से अटैच होगा तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक तरफ इस तरफ से एक कार्बन से अटैच है, और एक इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, तो कैसा है, ये सेकेंडरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन क्या होगा, टर्शियरी अमाइन तो 3 कार्बन से अटैच होगा। देखो इस N को देखो, एक इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, इस तरफ तो कितने 3 कार्बन से अटैच होगा, तो कैसा अमाइन होगा हमारे पास, टर्शियरी अमाइन होगा। कैसा अमाइन होगा, टर्शियरी। यहाँ पर भी देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये भी कैसा होगा, टर्शियरी अमाइन हो गया। ठीक है, क्वार्टरनरी अमाइन, क्वार्टरनरी अमाइन वही जब 4 कार्बन से हमारे पास अटैच होगा तो क्या होगा, क्वार्टरनरी अमाइन होगा। 1 2 3 4 कार्बन से अटैच जो N होगा, नाइट्रोजन होगा, वो क्या होगा हमारे पास, क्वार्टरनरी अमाइन होगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आई है चीजें यहाँ नहीं आई है, और होमवर्क क्वेश्चन के मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना आप लोग, होमवर्क क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे जरूर बताना है आप लोगों को। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, और कंसिस्टेंसी ये रखनी है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी रखोगे, अभी देखो कुछ नहीं होता अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे। सिर्फ देखो
कोई भी एग्जाम है, कुछ भी है, कोई भी है, और आप लोग अगर कंसिस्टेंसी रखोगे पढ़ने में, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे और बहुत ध्यान से पढ़ोगे चीजों को, तो कभी मार नहीं खाओगे। आप आसानी से किसी भी एग्जाम को आप निकाल सकते हो, किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो। तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है रिवीजन। रिवीजन, जिसने रिवीजन अच्छे से किया, मीन्स डेली का काम डेली किया, मीन्स डेली का काम डेली किया। जो आज पढ़ाया जाते हैं घर पे उसके नोट बनाओ। देखो नोट्स आपके साथ अपने बनाओ, नोट बनाओ। देखो सबसे बड़ी बात है अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। देख देख के इसमें से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे और उनका रिवीजन डेली करोगे, डेली का रिवीजन डेली करोगे, तो आपके क्या होगा, दिमाग में छप जाएंगी, एक एक चीज आपके दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। रिवीजन करोगे डेली का, रिवीजन डेली करोगे तो आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी, कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, मास्टर बन जाओगे किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी हो। सिर्फ उसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तो आप क्या उस सब्जेक्ट के क्या बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। ठीक है, कभी नहीं भूल पाओगे उन चीजों को। अभी कैसा होता होगा, आप पढ़ते तो होंगे, पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद बस नोट्स बना लिए, ये कर लिया, लेकिन उनका रिवीजन नहीं किया, तो क्या फायदा होगा आपका? कुछ दिन बाद जो पढ़े हो उसको भूल जाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए डेली का रिवीजन डेली करो और साथ के साथ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो मैंने क्लास के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, लेकिन अभी आपका क्या दायित्व बनता है कि आप इसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उन सबको लगाओ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, रिवीजन पहले तो रिवीजन करो, टू नोट्स है रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने के बाद अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एकदम। ठीक है,